सभी बच्चों को नमस्ते। आज हम व्याकरण का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। आज का अध्याय है पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द का एक सीधा सा अर्थ है कि समान अर्थ वाले शब्द। इसलिए इनको हम प्रतिशब्द भी कह सकते हैं और एकार्थ बोधक शब्द भी कह सकते हैं, जो एक दूसरे के स्थान पे काम में लिए जा सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई शब्द किसी वाक्य में, किसी कविता की पंक्ति में जो आना चाहिए वो ही आएगा, उसका पर्यायवाची नहीं आ सकता। केवल व्याकरण की दृष्टि से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं समान अर्थ के निकट वाले, लेकिन जब शब्द प्रयोग की बात आती है तो जहाँ जो उपयुक्त शब्द होता है वहाँ वही शब्द काम में लिया जाना चाहिए, तभी सटीक अर्थ निकलता है। ये तो मतलब भाषा के प्रयोग की दृष्टि से उपयुक्त बात है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस शब्द के पर्यायवाची शब्द बताइए। तब आपको उस शब्द के पर्यायवाची शब्द को बताना होता है, और या आपके पास अब 4 विकल्प अगर आते हैं तो उन 4 विकल्पों में से एक विकल्प चुनना होता है। तो अब हम इन शब्दों की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें हिंदी में एक सबसे बड़ी संपत्ति हमारे पास है, संस्कृत की शब्द परंपरा। तो हिंदी में संस्कृत की शब्द परंपरा से हमें बहुत सारे शब्द मिले हैं, और हिंदी ने कुछ दूसरी भाषाओं से भी शब्द ग्रहण किए हैं और कुछ अपने मौलिक शब्द भी बनाए हैं। इस वजह से हिंदी का जो शब्द भंडार है वो बहुत बड़ा है, और बड़ा होने की वजह से हमें कम से कम किसी एक शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द तो मिल ही जाते हैं, 3 तो मिल जाते हैं। अंग्रेजी के साथ ऐसा कम होता है, वहाँ 1 या 2 मिल सकते हैं। हमारे पास कम से कम न्यूनतम 3 तो मिलते हैं, और अधिकतम 5-7 तक भी मिल सकते हैं। अब आप ये सोच सकते हैं कि सर ये इतने सारे शब्द एक ही अर्थ के कैसे पता चलते हैं, कहाँ आते हैं? देखिए भाई, ये शब्दों का प्रयोग लेखक, कवि, साहित्यकार अपनी कृतियों में करते हैं, और कृतियों में करने के उपरांत जब पाठक पढ़ता है, समीक्षक या आलोचक उसकी समीक्षा करता है, तब उन शब्दों के अर्थ वो निर्धारित करता है। जब वो अर्थ उस निर्धारित हो जाता है और उस निर्धारित अर्थ को किसी अन्य द्वारा प्रयोग में लिया जाता है, तब जाके वो धीरे धीरे उस शब्द के अर्थ का पर्यायवाची बनता है। आगे हम इसको और स्पष्ट करते हैं कि पर्यायवाची का मतलब है समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्द, ये ध्यान में रखना। लेकिन कभी कभार अगर हम देखें कि कुछ शब्द समान अर्थ का बोध कराने वाले होते हैं, तो हम उनको पूर्ण पर्यायवाची कह सकते हैं। लेकिन कुछ शब्द आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो पूर्ण पर्यायवाची शब्द नहीं होंगे, वो अपूर्ण पर्यायवाची शब्द होंगे। जो पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो हमें यह भी ध्यान होना जरूरी है कि अपूर्ण पर्यायवाची शब्द भी होते हैं। पूर्ण पर्यायवाची शब्द की अगर हम बात करें तो वो शब्द जो अर्थ व्यंजना की दृष्टि से एकार्थ बोधक हो, यानी एक ही अर्थ को देते हो। जैसे एक उदाहरण मेरे सामने ही मैं आपको सामने रखता हूँ कि हिमालय का पर्यायवाची है हिमगिरी, हिमाचल, हिमाद्री, ये पूर्ण पर्यायवाची है। इसके
अलावा अपूर्ण पर्यायवाची शब्द से आप का मतलब वो ये भी समझे हम कि वे शब्द जो सामान्यतः समानार्थक तो हों, परंतु भाषा के वैज्ञानिक प्रयोग की दृष्टि से उनमें पर्याप्त अंतर हो। उदाहरण के लिए अपराध और पाप शब्द को हम देखें। ये शब्द एक दूसरे के पर्याय तो प्रतीत होते हैं, दिखते हैं पहली निगाह में, लेकिन दोनों के मूल अर्थ में बहुत अंतर है। क्या अंतर है कि जहां विधि या कानून के विरुद्ध कोई दुष्कर्म या दुष्कृति हो वो अपराध कहलाता है, वहीं पर धार्मिक दृष्टि से या आध्यात्मिक या ईश्वरीय दृष्टि से के नियमों के खिलाफ कोई दुष्कृति हो या कोई कार्य हो वो पाप कहलाता है। पहली निगाह में अपराध और पाप पर्यायवाची जैसे लगते हैं, लेकिन इनके गहरे अर्थ में जाने पे पता चलता है कि पाप कानून की दृष्टि से किए हुए कृत्य के लिए उपयोग में होगा, अपराध और पाप धार्मिक दृष्टि से किए हुए कृत्य के लिए उपयोग होगा। तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द किस जगह सटीक अर्थ प्रस्तुत करता है। और आगे हम चलते हैं। जैसे अच्छा उदाहरण है कि कभी कभार शब्द वक्त के साथ अपना अर्थ बदल देते हैं, समय के साथ वो बदल देते हैं। उदाहरण हिंदी भाषा के भक्ति काल और रीति काल, आप लोग भाषा के इतिहास पढ़ेंगे तो भक्ति काल और रीति काल यानी लगभग 1800 ईस्वी तक मंत्री और शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची हुआ करते थे, किंतु जब धीरे धीरे इन शब्दों का अर्थ आगे विस्तार होता गया तो अब मंत्री का अर्थ कोई और हो गया और सचिव का अर्थ कोई और हो गया। मंत्री किसी वर्ग विशेष कार्यालय का जनप्रतिनिधि या नेता मंत्री कहलाता है। अंग्रेजी में इसके लिए एक शब्द है मिनिस्टर। इसके साथ सचिव एक वर्ग विशेष के अधिकारी के लिए ये रूढ़ हो गया कि ये एक वर्ग विशेष के अधिकारी होंगे, वो सचिव कहलाएंगे। अंग्रेजी में इसके लिए एक अलग तरह का शब्द है सेक्रेटरी। तो ऐसे धीरे धीरे कभी कभार पर्यायवाची शब्द वक्त के साथ साथ पर्यायवाची होते हुए भी वो भिन्न अर्थ में आ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि पर्यायवाची पूर्ण पर्यायवाची होते हैं जो समानार्थक होते हैं और समान अर्थ का बोध कराते हैं, और कुछ अपूर्ण पर्यायवाची भी होते हैं जो समानार्थक तो प्रतीत होते हैं लेकिन भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से उनमें के अर्थ में पर्याप्त अंतर होता है किसी तर्क की वजह से। जैसे अपराध और पाप में तर्क अलग करता है दोनों को। एक कानून की दृष्टि में किए गए किस दुष्कृत्य को अपराध कहेंगे और धार्मिक दृष्टि से किए गए किसी दुष्कृत्य को पाप कहेंगे। तो ये हमें इस तरह से ध्यान रखना चाहिए। और ये जो एक और उदाहरण जो मंत्री और सचिव का दिया है, पर्यायवाची शब्द भी कभी कभार पर्यायवाचिता से दूर हो जाते हैं कि वक्त के बाद में वो उसके पर्यायवाची नहीं रहते हैं। तो अब हम एक उदाहरण और देखें तो समझ में आ जाएगा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण के कई सारे हमें वो मिलते हैं पर्यायवाची, और उन कई सारे पर्यायवाचियों में ये देखना पड़ेगा कि प्रयोग कहां पर किसका सटीक हो रहा है।
कि यदि भगवान श्री कृष्ण किसी अत्याचारी व्यक्ति से मुक्ति पाने के लिए हम भगवान को निवेदन करें कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप आए और उस अत्याचारी व्यक्ति से हमें बचाएं, तो वहां पर हम बड़े कोमल कांत जो उनके नाम हैं, बड़े श्रृंगारिक जो नाम हैं, वो नाम अगर पुकारेंगे तो बात बनेगी नहीं भाई। राधा रमण, यदुनंदन, गोपी वल्लभ, अगर ऐसे शब्द जो श्रृंगारिक नाम है उनके, तो वो अगर कहेंगे हे राधा वल्लभ आप आओ और मेरी पीड़ा दूर करो, मेरा कष्ट दूर करो, तो बात बनेगी नहीं भाई। हमें किसी उनका वो नाम हमें पुकारना है या वो नाम हमें प्रयोग में लाना है जो उन्होंने किसी अत्याचारी का नाश करते हुए उनको प्राप्त हुआ। जैसे कंस का उन्होंने संहार किया, तो कंस का संहार करने पर उनका नाम मिला कंस निकंदन। मुरारी राक्षस का वध किया तो उनको नाम मिला मुरारी। तो ये हम कहेंगे कि हे मुरारी मेरी पीड़ा हरो, मेरा कष्ट दूर करो, या मुझे इस दुष्ट से बचाओ, तो ये प्रयोग सही है। तो जैसा हमारा प्रसंग होगा वैसा ही हमें पर्यायवाची काम में लेना है। आप लोगों की परीक्षा से संबंधित जो जहाँ भी आप परीक्षा देंगे, आपको इस तरह के अंतर आने चाहिए पता, क्योंकि वहाँ विकल्प आएंगे और विकल्प में वो इस तरह के देंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रसंग के लिए कौन सा शब्द, पर्यायवाची शब्द उपयुक्त है। अब हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों का हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि शब्द भंडार बहुत बड़ा है हमारा हिंदी का। लेकिन हम उन शब्दों को ही यहाँ देखेंगे कि जो शब्द बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे अपन अकारादि क्रम में ही चलें तो अग्नि, अग्नि यानी आग शब्द, आग हम खूब बोलते हैं। अग्नि और का आग आपने सुना होगा, लेकिन अनल नहीं सुना होगा। अनल भी कम सुना होगा आपने, अनिल सुना होगा। अनिल हवा को कहते हैं, लेकिन अनल आग को कहते हैं। पावक, दाहक, जातवेद, हव्यवाहन, शिखी, हुताशन, पिंगल, कृशाणु। मेरे सामने अग्नि के 12 पर्यायवाची हैं। इसमें से ज़्यादा आप लोगों ने आग सुना होगा, दाहक, पावक ये सुने होंगे, लेकिन शेष जो है वो साहित्य के ग्रंथों में अलग अलग प्रसंगों में उपयोग में किए हुए शब्द हैं, जो यहाँ पर ये एक साथ रखे गए हैं, बताए गए हैं। तो हमें इनको याद ही करना है। अब अगला शब्द लें, वो भी बार बार पूछा जाता है, अमृत। अमृत का मतलब वो जो जीवन को अमर बनाने वाला पेय, वो अमृत। अब इसका पर्यायवाची अमृत से ही थोड़ा बिगड़ के बना है, अमी है, अभ्रंश रूप। अमी, पीयूष, मधु, सुरभोग, सोम। इतिहास में कहीं पढ़ा हो तो वैदिक काल में सोम, सोम रस ये शब्द आता है, वहां से ये शब्द आया है सोम। सुधा, सुधा भी अमृत होता है। अब अगला वर्ण हम लें, अरण्य। अरण्य यानी जंगल। अब इसमें वन आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें विपिन आप लोगों ने पढ़ा होगा। विपिन कई लड़कों का नाम होता है, विपिन। विपिन का मतलब अरण्य, जंगल यही होता है।
तो और क्या क्या पर्यायवाची हो सकते हैं? अटवी, कानन, उड़ीसा में नंदन कानन एक अभ्यारण्य है। अरण्य शब्द भी हमारे सामने है। तो अरण्य का मतलब जंगल होता है। जैसे हमारे यहाँ पर नज़दीक ही मुकंदरा राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य है। इधर माधोपुर, सवाई माधोपुर में चले जाएं तो वहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क और अभ्यारण्य है। तो यानी कि जंगल के अर्थ में है। तो कानन, कांतार, अटवी, ये थोड़े नए शब्द हैं आप लोगों के लिए। जंगल, वन और विपिन। विपिन भले ही अर्थ पता नहीं हो, लेकिन विपिन किसी लड़के के नाम में आप लोगों ने सुन रखा होगा। ये अगला शब्द लें हम, अर्जुन। महाभारत का योद्धा है। ये नाम आप कई बार सुनते हैं। देखिए, परीक्षा में परीक्षक उन्हीं शब्दों के पर्यायवाची पूछेंगे जो सर्वाधिक व्याप्त शब्द है। वो अर्जुन के किसी अपरिचित पर्यायवाची का पर्यायवाची नहीं पूछेंगे। वो प्रचलित और प्रसिद्ध शब्द के ही पर्यायवाची पूछेंगे। तो अर्जुन प्रचलित है और प्रसिद्ध है, तो इसके पर्यायवाची पूछेंगे। ये नहीं है कि जैसे अर्जुन का एक पर्यायवाची है धनंजय, तो धनंजय के पर्यायवाची नहीं पूछेंगे, वो अर्जुन के पर्यायवाची पूछेंगे। सामान्यतः ये एक परीक्षकों की एक का दृष्टिकोण होता है कि वो प्रसिद्ध और प्रचलित शब्द के ही पर्यायवाची पूछें। और जो पर्यायवाची आपसे पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर अप्रचलित होते हैं और सामान्य जीवन में उनका प्रयोग कम से कम होता है बोलचाल में। जैसे धनंजय, धनंजय नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन धनंजय किसका पर्यायवाची है और किस अर्थ में है, ये हमें अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आज पता हो गया कि ये अर्जुन का पर्यायवाची है। अर्जुन का अगला जो पर्यायवाची है वो है पार्थ, कौन्तेय। कौन्तेय यानी कुंती का पुत्र कौन्तेय। लेकिन देखो, कौन्तेय कुंती के अन्य पुत्रों के लिए भी आ सकता है। ये नहीं कि केवल वो अर्जुन के लिए। गांडीवधारी, और गांडीव तो एक ही धारण करता है भाई, अर्जुन, तो इसलिए गांडीवधारी। भारत, भारत अर्जुन का पर्यायवाची है, हमारे देश का नाम, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। गुडाकेश। और एक जो अंतिम में बोलने जा रहा हूं वो है सव्यसाची। सव्यसाची बहुत कम लोगों ने ये नाम सुना होगा अर्जुन का। तो सव्यसाची का मतलब है जो दोनों हाथों से समान काम करने में दक्ष हो, वो सव्यसाची। अर्जुन अपने किसी भी हाथ से सटीक निशाने पे बाण चला सकता था, वो निशानेबाज था, तो उसको सव्यसाची कहते हैं। दाएं बाएं किसी भी हाथ से वो बाण चला देता। तो इस तरह से हमने इन चार शब्दों को अभी विश्लेषण किया, उनके पर्यायवाचियों को जाना। तो ये देखा होगा कि जैसे अग्नि, अमृत, अरण्य, अर्जुन, इसमें से केवल अरण्य शब्द ऐसा है जो थोड़ा कम प्रचलित है। जंगल, वन, ये ज़्यादा प्रचलित है। लेकिन अर्जुन प्रचलित है, अमृत प्रचलित है, अग्नित प्रचलित है। यानी कि ये आप लोगों के लिए अनजाने शब्द नहीं है। केवल अरण्य को छोड़ के, अरण्य कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ ने नहीं सुना होगा, लेकिन अर्जुन सबने सुन रखा है, अमृत सबने सुन रखा है, और अग्नि भी सुन रखा है। तो इन चार शब्दों को हमने आज विश्लेषित किया और उनके पर्यायवाची शब्दों को समझा। अब हम इस वीडियो को यहाँ विराम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक लंबा वीडियो के बजाय हम इसको कई सारे भागों में बनाएंगे। तो हम
अगले किसी भाग में फिर मिलेंगे और आगे की शेष पर्यायवाची जितने भी बचे हुए हैं उनका हम विश्लेषण करेंगे। फिर मिलते हैं हम दूसरे अगले वीडियो में। सभी को